हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा आम आदमी का दिमाग 10% काम करता है, लेकिन अगर वही दिमाग 100% काम करने लगे तो क्या होगा और वो क्या क्या चीजें कर सकता है, यही दिखाने की कोशिश करी है इस मूवी में। तो चलिए स्टार्ट करें। मूवी की शुरुआत में एक तालाब दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पीता है और तभी बैकग्राउंड से आवाज आती है कि जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो कि अपनी भागा दौड़ी में बहुत ही मस्त है। और उसी के बाद मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है लूसी, और वो एक होटल के बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी होती है और कुछ बात करती रहती है। और वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली होती है, इसीलिए लूसी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है कि वो क्या काम करता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है तुम्हें इसे होटल के अंदर ले जाना है और वहाँ जाकर एक आदमी को देना है, और कहता है अगर तुमने ये काम किया तो इसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। तभी लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि सिर्फ इतने से काम के लिए कोई मुझे इतने पैसे कैसे देगा, जरूर ये कोई गलत काम होगा। और इसलिए लूसी वो काम करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ पर हथकड़ी लगाकर उस सूटकेस से बांध देता है, और ये सब देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और फिर वो अपनी हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन उसकी हथकड़ी खुलती नहीं है। और तभी वो उसके बॉयफ्रेंड पर चिल्लाती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा और ये हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी, क्योंकि इसकी चाबी जिसको तुम सूटकेस दोगे उसी के पास है। लेकिन अब लूसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो होटल के अंदर जाती है और होटल के अंदर जाकर वो रिसेप्शन पे पूछती है कि मुझे ये सूटकेस एक आदमी को देना है, चैंग नाम का आदमी कहाँ मिलेगा। तभी वो आदमी चैंग को कॉल करता है और कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं जो सूट पहने रहते हैं, और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। और ये देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सभी सूट वाले लोग लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, लेकिन लूसी बहुत ज्यादा रोती है और डर जाती है। और तभी वो उनके बॉस के पास जाते हैं तो देखते हैं उसका बॉस खून से लथपथ होता है, ऐसा लगता है वो किसी को मार कर आया है। तभी वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और बोलता है ये सूटकेस ओपन करो, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सूटकेस ओपन करने से पहले शांत हो जाते हैं। और लूसी ये देखकर डर जाती है और लूसी पूछती है क्या इसमें कोई बॉम्ब है, तो वो बॉस बोलता है नहीं इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, तुम इस सूटकेस को खोल सकते हो। तभी लूसी उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें ब्लू कलर्स के पैकेट दिखते हैं और उन पैकेट्स में ड्रग्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होता है। और तभी मिस्टर चैंग जो बॉस रहता है वो इस ड्रग्स को चेक करता है। वो वहाँ एक आदमी को लेकर आते हैं और वो ड्रग्स उसे देते हैं, और जैसे ही वो ड्रग्स लेता है वो आदमी पागलों जैसा हो जाता है और झटपटाने लगता है। ये देखकर वो बॉस उसे गोली मार देता है, और ये सब देखकर लूसी और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन उनका बॉस लूसी से कहता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, और लूसी क्योंकि बहुत डरी हुई होती है वो बोलती है मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। तभी एक आदमी उसे जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जब लूसी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके पेट पर कट लगा होता है जिससे लूसी को लगता है शायद इन्होंने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और लूसी से कहता है हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस एक छोटा सा पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर छुपा दिया है। तभी लूसी पूछती है उस पैकेट में क्या है, तो वो बताता है ये एक ड्रग है और बोलता है कि अब जहाँ भी कहेंगे तुम्हें इस ड्रग को ले जाना पड़ेगा। वहीं लूसी की तरह 3 लोग और वहाँ थे जैसे लूसी का ऑपरेशन किया था उनका भी किया हुआ था, और उसके थ्रू इस पैकेट को उनके अंदर छुपाया गया था। उनका बॉस कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी करी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। अब उन सभी के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। तभी लूसी के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है और उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। अब लूसी ये देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन तभी वो आदमी गुस्से में आ जाता है और लूसी को बहुत बेरहम तरीके से मारता है, जिससे उसके जो पेट में रखा हुआ पैकेट रहता है वो फट जाता है और वो लूसी की बॉडी में फैलने लगता है, जिससे लूसी की आंखें ब्लू होने लगती है और वो हवा में उड़ने लग जाती है। वो पूरी तरीके से पागल हो रही थी। इससे आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स कितना पावरफुल है। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है 20%, जिसका मतलब ये होता है कि लूसी का दिमाग पूरी तरीके से अब 20% काम करने लगा है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक और किरदार को देखते हैं जिसका नाम होता है प्रोफेसर सैमली, जो कि एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में ही लेक्चर दे रहे होते हैं और बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब दुनिया के केवल एक ही व्यक्ति ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है, और वो इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। और कोई एवरेज पर्सन अपना दिमाग 4 से 6% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन 4% में ही इंसानों ने बहुत से आविष्कार किए हैं, जैसे चांद पर जाना, मार्स पर जाना और बहुत सारी चीजें। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग का
का 20% यूज कर लिया तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपने दिल की धड़कन, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। लेकिन जानवरों में एक जानवर ऐसा है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है और वो जानवर का नाम है डॉल्फिन, जो वो दूसरी डॉल्फिन से भी बात कर सकती है। तभी एक व्यक्ति प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 100% यूज कर ले। तभी प्रोफेसर कहता है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और फिर सीन वापस लूसी की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसी बिल्कुल शांत बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अब लूसी पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो उसे अपने पास बुलाती है। तभी उसका बेल्ट खींचकर उसे मारती है और उसकी बंदूक भी ले लेती है। तभी यहाँ पता चलता है कि लूसी में कितने चेंजेस आ चुके हैं और वो पहली वाली लूसी बिल्कुल नहीं रही जो सबसे डरी थी, और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। और ये सब उसके दिमाग का 20% यूज होने के कारण हो रहा था। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ 4 लोग चिल मारते रहते हैं। तभी वो उन चारों को गोली से मार देती है और खुद खाना खाने लगती है। अब उसके कंधे पर एक बंदूक रखी थी जिसे वो हाथों से ही निकाल लेती है, क्योंकि उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था तो उससे दर्द भी नहीं हो रहा था। और वो वहाँ से निकलकर सीधा एक हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि उसके अंदर रखे जो पैकेट को उसको वहाँ से निकालना था और ये भी जानना था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब लूसी का 20% दिमाग यूज होने के कारण उसको सारी लैंग्वेजेस आने लग गई थी और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स एक मरीज का इलाज कर रहे थे और वो मरीज को गोली मारकर खुद वहाँ लेट जाती है और उनकी तरफ बंदूक दिखाकर बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है जिसको तुम बाहर निकालो। और सभी डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद लूसी को ये बताते हैं कि ये पैकेट हमने निकाल तो दिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारे शरीर के अंदर जा चुका है। और लूसी पूछती है कि अब मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। तो डॉक्टर पूछते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है। तभी लूसी बताती है इसके अंदर एक ड्रग्स है। तभी वो डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हमने सुना था कि इसका वर्जन बन रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसका वर्जन बन चुका है। तभी वो पूछती है कि असल में ये ड्रग्स है क्या। तभी डॉक्टर्स उस ड्रग्स के बारे में बताते हुए बोलते हैं अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर ये आधा पैकेट खुल चुका है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी मात्रा में अगर ड्रग्स यूज किया है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी लूसी को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है और सारी बातें बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं रहती है, और बताती है कि मुझे हर वो चीज याद है जो शायद इसकी माँ को भी याद नहीं रहती है। और बताती है कि मैं हर चीज को फील कर सकती हूँ, अपने अंदर की गर्मी को भी फील कर सकती हूँ, इस ग्रेविटी को भी फील कर सकती हूँ, हर इस चीज को फील कर सकती हूँ और मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन का, और मैं अपने नसों में बहते हुए खून को भी फील कर सकती हूँ। और बोलती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। और ये सब सुनकर लूसी की मॉम भी शॉक्ड हो जाती है और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लूसी ने अपना सिर्फ 20% दिमाग का यूज किया है। अगर वो 100% कर लेती तो क्या क्या कर सकती थी। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसको पेड़ों के न्यूरो सेल भी दिखना शुरू हो जाते हैं कि पेड़ कैसे काम करते हैं और कैसे अपना पानी खींचते हैं। अब लूसी की नजर माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। अब लूसी वापस उसी होटल में जाती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी और वहाँ जाकर उस गैंग के बहुत से लोगों को मार डालती है और सीधा पहुंचती है उस बॉस के कमरे में, जो कि बड़ी आराम से मसाज करा रहा था। और वहाँ जाकर लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और पूछती है बाकी के पैकेट्स कहाँ हैं, तुमने उसे कहाँ भेजा है। लेकिन बॉस उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब लूसी यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग को टच करके उसकी मेमोरी को जान लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पैकेट्स को कहाँ कहाँ रखा है। एक पैकेट को बर्लिन में, दूसरे को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा गया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो वहाँ के बॉस को थैंक यू बोल के निकल जाती है। अब ये सब देखकर वो बॉस भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि ये सब लूसी को हो क्या गया है। अब वहाँ से निकलकर लूसी अपने दोस्त के पास जाती है और वो जैसे ही अपने दोस्त को टच करती है तो उससे पता चल जाता है कि उसको कौन सी बीमारियां हैं। वैसे वो उसके घर जाकर उसके लैपटॉप से प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्चें पढ़ना शुरू कर देती है और उनपे और रिसर्च करने लगती है। और लूसी उनके बारे में पढ़ने के बाद उस प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी करी है। और ये बात सुनकर प्रोफेसर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही याद नहीं रहता कि उन्होंने कितने हजार के पेजेस लिखे हैं। तभी लूसी उनसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं। तो वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से वो उनकी टीवी पे दिखने लगती है और वो सारी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक चीजों पर काबू करने लगती है। ये सब देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता ये सब कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। तभी लूसी उनको बताती है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस दुनिया में सारे लोगों के फोन एक साथ चला सकती हूँ। तभी वो प्रोफेसर के फोन को, वॉचेस को और सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर लेती है और बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग्स डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 20% काम कर रहा है। और वो ये भी बोलती है कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अब तो मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। और वो प्रोफेसर से पूछती है अब मैं क्या करूँ। तभी प्रोफेसर उससे कहता है कि ये सारी जानकारी हमें
दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए ताकि हम और बेहतर भविष्य बना सकें। और तभी लूसी उसे कहती है कि अब मैं आपको 12 घंटे बाद मिलूंगी। तभी लूसी पुलिस को फोन करके उन ड्रग्स के बारे में बताती है पुलिस को, जो दूसरे देशों में पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन तब लूसी उसके सिस्टम पर तीनों आदमियों की फोटो भेजती है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके उन तीनों आदमियों को पकड़ लेती है। अब पुलिस को सारी जानकारी देने के बाद वो फ्लाइट लेने जाती है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि लूसी चलते ही चलते अपने बालों का कलर भी चेंज कर लेती है। और तभी वो फ्लाइट में बैठने के बाद शैम्पेन की एक बोतल लेती है और उसे पीती है। लेकिन जैसे ही उसका एक सिप उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी बॉडी एकदम जलने लगी है और उसके सारे सेल्स टूटने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी गलती जा रही है। अब वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन उसकी हालत और भी बुरी होने लगती है और उसकी बॉडी पूरी गलने लगती है। लेकिन मजबूरन ही उसे वो ड्रग जो बचे हुए रहते हैं उन्हें और खाना पड़ता है और वो ड्रग कंज्यूम करती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और अब उसका दिमाग 50% पर काम कर रहा था और वो पुलिस वाला उसका इंतजार करता है क्योंकि उसे लगता है कि लूसी क्रिमिनल है। जैसे ही लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे बंदूक तानते हैं। लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है और पुलिस वाले की बंदूक की गोलियां भी निकाल देती है। अब ये देखकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है और लूसी उनसे बाकी बचे हुए पैकेट्स के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने को कहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की टीम उन तीनों व्यक्तियों को हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि वो उनके अंदर से वो ड्रग्स निकाल सके। तभी वहाँ चैन के कुछ टीम मेंबर आ जाते हैं और उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं ताकि वो उस ड्रग्स को लेकर वहाँ से भाग सके। और ये बात लूसी को भी पता चल जाती है क्योंकि उसने उस आदमी के फोन कॉल को सुन लिया था और वो पुलिस वाले की गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाती है। तभी पुलिस वाला पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती हो? तो लूसी उसे बताती है नहीं, मैं पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। और तभी वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और तभी वो उस गैंग के मेंबर्स को हवा में उड़ा देती है और बिना छुए सबका माइंड कंट्रोल करती है। अब वो मारपीट करके वो तीनों पैकेट्स लेकर प्रोफेसर के पास जाती है और इधर प्रोफेसर और उसकी टीम पहले से ही रेडी होते हैं। उनके साथ वहाँ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। उनके साथ लूसी सबको काफी नॉलेज देती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो बोलता है अगर तुम्हारे पास इतना नॉलेज है तो तुम इसे साबित करके बताओ। और तभी लूसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी बेटी के मौत के बारे में बताती है जो कि उसके अलावा किसी और को नहीं पता था। अब ये देखकर सभी डॉक्टर की होश उड़ जाते हैं। तभी वो वहाँ सभी डॉक्टर्स को मैथ्स और साइंस के बारे में बहुत सी चीजें बताती है और बताती है कि आपको जो भी मैथ्स सिखाई गई है वो सब गलत है। अगर किसी भी चीज का पता लगाना होता है तो वो सबसे बड़ा फॉर्मूला समय होता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं है और ना ही अक्षर होते हैं। ये सब हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। तभी प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर मैथ्स की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलता है तो इसे कौन चलाता है? अब लूसी एक एग्जाम्पल देकर समझाती है कि अगर एक कार हम चलाएं और उसकी रफ्तार बढ़ाते जाए तो उसका एक टाइम पर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समय ही सब कुछ है। और वो अपने हैंड के अलग अलग शेप दिखाती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा के रखा। तभी लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है, उसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट को भी गेन करना होगा। अब जैसे चैन को उस ड्रग्स के बारे में पता चलता है तो वो अपने सारे साथियों को लेकर उसी रिसर्च में पहुंच जाता है जहाँ लूसी रहती है और वो सभी लोगों को मारना चालू कर देता है। तभी उसे देखकर पुलिस ऑफिसर अंदर आके कहता है कि लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, हम ज्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं सकते। तभी लूसी बोलती है अब वक्त आ गया है जाने का। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ड्रग्स के पैकेट्स को कंज्यूम करती है और प्रोफेसर को कहती है कि मैं सारी नॉलेज और सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे आप आने वाली जनरेशन को बता सकते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे वो ड्रग्स शरीर के अंदर जाने लगता है और वो ड्रग्स शरीर के अंदर काम करना चालू कर देता है, जिससे ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि एनर्जी और मेटल की तलाश करा, जिससे वो सारी जानकारी एक जगह स्टोर कर सके। और फिर समय आता है कि वो अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कर लेती है और ऐसा करते ही उसके पास ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, जिससे वो 1000 साल पीछे जाती है और एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है और समय के और पीछे जाती है तो डायनासोर्स को देखती है और वो समय के और पीछे जाती है और दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था। धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ और उसे पता चलता है कि हम बाहर से आए थे, बाहर से कुछ सेल हमारी धरती पर आए जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अब इसके बाद लूसी इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी जिससे वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को एक ही जगह देख सकती थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सभी को मारकर लूसी के पास आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी ये भी पता चलता है कि लूसी के अंदर एक और पावर आ गई है जो है इनविजिबल होने की। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है जो मिस्टर चैंग को गोलियों से मारकर
सुला देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जो वो प्रोफेसर को दे देती है, जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान होता है। और उसको देने के बाद उसका सारा नामो निशान मिट जाता है, वो कहीं गायब हो जाती है। उस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तभी उसके फोन पर लूसी का मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और लास्ट में वही लाइन आती है जो मूवी की स्टार्टिंग में आती है कि जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली है, लेकिन हमने इसका क्या किया। अब यही आप पर भी होता है कि ये जिंदगी मिली है, आप इसका क्या करें, कि आप कैसे उसका यूज करते हैं, अपने कीमती समय को कैसे यूज करते हैं। और अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाती है तो आप उसका क्या करेंगे, ये जरूर बताइएगा।